हेलो जेमिनी, वेलकम टू माय चैनल टैरो सुत्रा। मैं हूँ शिवांगी और आपके लिए लेकर आई हूँ यहाँ पर आपके तरफ क्या आ रहा है, यूनिवर्स आपके तरफ क्या भेजना चाह रहा है। ओके सो गाइज, ये कम्प्लीटली कलेक्टिव रीडिंग है, टाइमलेस रीडिंग है। जब भी आपके सामने आती है, अगर आपसे रेजोनेट होती है तो दिल खोल के ज़रूर बैठिएगा और सुनिएगा रीडिंग को। ओके सो जो भी मैसेजेस आपके लिए वो रिसीव कीजिए, जो आपके लिए नहीं है वो दूसरों के लिए छोड़ दीजिएगा, ठीक है, बिकॉज ऑफ द कलेक्टिव रीडिंग। एंड आप बहुत खुश होंगे, और खुश नहीं होंगे तो हो जाओगे। धीरे धीरे आपकी तरफ पॉजिटिव एनर्जी ज़रूर आएगी, ठीक है, और आ ही रही है। जो टैरो रीडिंग सुनते हैं उनके तरफ पॉजिटिव चेंजेस या पॉजिटिव लाइफ पॉजिटिविटी आती ही आती है। दिस इज़ द यूनिवर्सल ट्रूथ। ओके सो आप यहाँ पर डीप ब्रीदिंग कीजिए, इनहेल कीजिए, एक्सहेल कीजिए, अपने इष्ट देवता का नाम लीजिएगा। तो हम यहाँ पर स्टार्ट करते हैं कि आपके तरफ क्या आ रहा है, यूनिवर्स आपको क्या बताना चाह रहे हैं, क्या आ रहा है आपके तरफ। ओके आपकी तरफ एक नई लाइफ आ रही है सीधा। जिस चीज़ का बहुत दिनों से, बहुत महीनों से, बहुत सालों से वेट कर रहे थे, आपके तरफ एक नई लाइफ आ रही है। और आप जो जहाँ पर बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग करते थे, आप ना, आपका पूरा पैटर्न ही चेंज हो रहा है, आपका फोकस चेंज हो रहा है। ओके आपका लाइफ पैटर्न चेंज हो रहा है। आप जो भी ओवर थिंकिंग करते थे या फैंटेसी या इल्यूजन में थे, कंप्लीटली वो डिज़ोल्व हो रहा है। क्लियरिटी आपके लाइफ में के तरफ आ रही है। थोड़ा सा आपको हो सकता है जब क्लियरिटी आती है, थोड़ा सा चेंजेस आते हैं तो आप थोड़ा सा अकेला फील करोगे या लोनली फील करोगे, बट जो भी आपके तरफ चेंज आएगा उसको आप बहुत ही क्यूरियसिटी से एक्सेप्ट करने वाले हो। इस तरह से यहाँ पर है, आप एम्बिशियस बनोगे, आप बहुत ही ज़्यादा फोकस, जो भी है मैंने कहा ना, फोकस। अब जो यहाँ पर जैसे अगर आप रीडिंग देख रहे हो और कुछ ना कुछ आपके दिमाग में पीछे से चलता है, ओके, और आप उसमें खो जाते हो, ऐसे होता होगा, बट अब नहीं होगा, ठीक है। अब आप खोना स्टॉप कर दोगे और फोकस आएगा, रियलिटी आएगी, स्टेबिलिटी आएगी, अंडरस्टैंडिंग आएगी, राइट, इस तरह से। सो यहाँ पर आपके तरफ और क्या आ रहा है, आप अपने आप में मगन रहोगे, ओके, खुश रहोगे, हैप्पी रहोगे। आपके तरफ और क्या आ रहा है यहाँ पर, नाइट ऑफ सॉर्ड्स। मैंने बोला ना, क्लियरिटी सॉर्ड्स के साथ में शिफ्ट तो ज़रूर आ रहा है। न्यू जॉब, न्यू फाइनेंस, करियर, बिजनेस, व्हाटएवर, बहुत बड़ा शिफ्ट आ रहा है, बहुत बड़ी क्लियरिटी, बहुत बड़ा डिसीजन लेने वाले हो। रिलेशनशिप में भी हो सकता है, फैमिली, पर्सनल लाइफ, व्हाटएवर, आप बहुत बड़ा शिफ्ट ले रहे हो। मैं पहले बोला, मुझे जो एनर्जी पी हुआ था कि या रिलेशनशिप में भी आप बहुत ही ज़्यादा अग्रेसिव, मीन्स अग्रेसिव इन द सेंस आगे लेकर, आगे बढ़कर डिसीजन लोगे, ये भी क्लियर है। अब आप पीछे रहना नहीं पसंद करोगे। आपने अभी तक सुना, आपने अभी तक जाना, समझा, अब आप चाहोगे कि क्लियरिटी दो, सीधा बात करो, राइट, इस तरह से होगा। आपने बहुत एफर्ट्स डाले अपने रिलेशनशिप में एंड एंजॉय करोगे। रिलेशनशिप कमिटमेंट हो या नॉन कमिटमेंट हो, आप एंजॉय करना पसंद करोगे कि भाई स्ट्रेस नहीं चाहिए, ओके, लॉन्गिंग नहीं चाहिए, क्रेविंग नहीं चाहिए, वेटिंग नहीं चाहिए, बस एंजॉय, रिलैक्स। तुम हैप्पी रहो, हम हैप्पी रहेंगे, लाइक दैट, ठीक है। बट रिस्क भी लोगे आप रिलेशनशिप में, चाहे या आप करियर में, चाहे रिस्क लोगे ही लोगे, और उसके ऊपर आप जेन्युइनली वर्क भी करोगे। ऐसा नहीं कि बस रिस्क ले लिया और छोड़ दिया, नहीं, आप डेडिकेशन से वर्क भी करोगे। रिलेशनशिप में भी एक दूसरे के लिए डेडिकेशन से, एक दूसरे के लिए आप इस रिलेशनशिप को मैच्योर कैसे बनाओगे, इसके लिए भी आप डिसीजन लोगे, इस तरह से, ठीक है। बहुत अच्छा, एंड गेन करोगे, रिस्पेक्ट गेन करोगे, मनी गेन करोगे,
ये फ्लिप हुआ, बी हियर नाउ। मैंने कहा ना, आप अपने आप में खोए रहोगे, आप अपने आप को सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन करोगे और आप अपने लिए डिसीजन लोगे। यहाँ पर आपके डिसीजन आपके रहेंगे और आप ये प्रैक्टिस करोगे। और मैंने कहा ना, मैंने बोला ना बी हियर नाउ, यहाँ पर लिखा है बी हियर नाउ। मैंने कहा ना कि आप ना जो उलझे हुए थे, ऐसे पीछे कुछ चल रहा था, इल्यूजन डिल्यूजन, ओके, तो आप ना फोकस हो जाओगे, यानी हियर नाउ, प्रेजेंट में जो चल रहा है उसके तरफ आपका ध्यान रहेगा और उस पर आपका डिसीजन रहेगा, उस पर आपका एक्शन होगा। सो ये चेंजेस आपके तरफ आ रहे हैं। सो प्रैक्टिस माइंडफुलनेस टू बी द प्रेजेंट इन द मोमेंट एंड द गेन इनसाइड। ओके, इनसाइड आप गेन करते जाओगे, ऑटोमेटिकली आपको आउटसाइड गेन मिलेगा। यही, और इसकी आप प्रैक्टिस करोगे, प्रैक्टिस से हो जाएगा। फ्री टू मूव, ओके, फ्रीली। मैंने बोला ना एंजॉय फ्रीली, कि भाई आप अपना जियो या आप एंजॉय करो, हम एंजॉय करेंगे, बस रिलैक्स, टेंशन नहीं, हर चीज़ का क्यों स्ट्रेस लेना। तो मुझे ऐसा बहुत लग रहा है कि आप स्ट्रेस से बाहर निकल रहे हो, फ्री अपने आप को फ्री कर रहे हो। और आपके तरफ क्या आ रहा है, आप कंट्रोल छोड़ रहे हो हर चीज़ का, या किसी के कंट्रोल में रहना आप अभी पसंद नहीं करोगे। आपके तरफ फास्ट प्रोग्रेस लो, मैंने कहा ना प्रोग्रेस तो आ रहा है, क्योंकि आप डेडिकेशन से तो वर्क कर रहे हो, जेन्युइनली वर्क करोगे और आपको प्रोग्रेस आ रहा है। आप नई राह पाथ चुनने वाले हो, डायरेक्शन आपके लाइफ का चुनने वाले हो, चाहे जो भी हो, आपका करियर हो, जो भी हो, स्पिरिचुअलिटी हो, चाहे जो भी हो, आप यहाँ पर मूव फॉरवर्ड, आगे कैसे बढ़ना ये सोचोगे। विद द स्वीप प्रीशियस एंड डू व्हाट द मस्ट बी अ डन नाउ। क्या करना चाहिए अभी, इस वक्त हमने क्या करना चाहिए, वही प्रेजेंट की बात कर रहे हैं। आज अभी इसी वक्त ही वो गाना आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर है कि आप आज अभी इस वक्त क्या है वो सोचोगे, कल क्या होगा, परसों क्या होगा, क्या हुआ था पास्ट में, अब क्या, आगे क्या होगा। यस डेफिनेटली एक डिज़ायर, एक आप गोल जो भी हो वो डिसाइड, तो डेस्टिनी तो आपकी डिसाइड होगी, बट आज क्या करना है वो बोलो, राइट। हर जगह पर ये रहेगा आपका, वो एक चेंज, एक बहुत बड़ा शिफ्ट आप लेकर आ रहे हो। आई थिंक सो कुछ जो भी अर्थ में जो भी चेंजेस आ रहे हैं ना, ये भी इफेक्ट गिरेगा आपके। ओके, सो आप ओपन माइंडेड रहोगे एंड रिवील होगा, बहुत सारा रिवील होगा, आपका हार्ट रिवील होगा, माइंड रिवील होगा, बहुत सारे यहाँ पर चेंजेस हैं। सो लेट्स सी, यहाँ पर देखते हैं आपके रिलेशनशिप के तरफ आपके लिए क्या आ रहा है, रिलेशनशिप के तरफ आपके लिए क्या आ रहा है। मुझे यहाँ पर ट्रैवलिंग भी दिखाई दे रही है, बहुत सारे लोग सोलो ट्रैवलिंग करना पसंद करेंगे, ऐसा भी यहाँ पर दिखाई दे रहा है। फोर ऑफ सॉर्ड्स, या जिन लोगों का टॉक्सिक रिलेशनशिप था, ओके, जहाँ पर आप बोल नहीं पाते थे, आपको कंट्रोल, मैंने बोला ना कंट्रोलिंग केयरनेस, जिनका यहाँ पर है कि कंट्रोलिंग किया जाता था, जो भी टॉक्सिक में सब आ जाता है, ठीक है। सो टॉक्सिक, डेविल, ऐसा जो रिलेशनशिप था वो ख़त्म हो रहा है, वहाँ से आप निकलोगे, वहाँ से आपको जस्टिस मिलने वाला है, ठीक है। और जो लोग मैरिड थे और जिन लोगों ने डिवोर्स के लिए अप्लाई किया था, उनके डिवोर्स हो रहे हैं, आई डोंट नो, ठीक है। ये सीधा क्लियर मैसेज है। और जो लोग अनमैरिड भी थे या जो भी है, सिंगल वालों का तो लूँगी, बट यहाँ पर जो भी ऑलरेडी रिलेशनशिप में है वो लोग, यहाँ पर वो लोगों का यहाँ पर क्लियरिटी यही आ रहा है कि जस्टिस उनको मिलेगा। यस, आप अपने आप को खुद को प्रोटेक्शन में लेकर आओगे, आप बहुत ज़्यादा बहना पसंद नहीं करोगे रिलेशनशिप में, ठीक है। आप बहुत ही अच्छे से सही सोच समझते हुए डिसीजन लोगे,
रिलेशनशिप के लिए मैंने कहा ना 8 ऑफ पेंटिकल्स, यहाँ पर भी आया 8 ऑफ पेंटिकल्स, देखो ठीक है। रिलेशनशिप के लिए बहुत मैच्योरिटी से इंग एंग, अगर आप यहाँ पर ट्विन फ्लेम या सोल जर्नी में हो, आप मैच्योरिटी से डिसीजन लोगे, रिलेशनशिप में मैच्योरिटी लाओगे, बैलेंस लाओगे एंड डेडिकेशन से एक दूसरे के तरफ आप बढ़ते हुए एक दूसरे के लिए रिलेशनशिप में वर्क करोगे, ठीक है। एक दूसरे के ट्रस्टवर्दी, एक दूसरे के लिए अंडरस्टैंडिंग लेवल आप लेकर आओगे, ठीक है, रियलिटी में, ना कि ड्रीम में, ठीक है। या आप बहुत ज़्यादा यहाँ पर सोचोगे कि हमारा दोनों का कंपैशनेट रिलेशनशिप कैसे बढ़ेगा, कैसे जाएगा और उसमें स्टेबिलिटी कैसे आएगी, ओके। सो आप फाइनली यहाँ पर यही है कि आप यहाँ पर रिलेशनशिप को कंपैशनेट, अंडरस्टैंडिंग एंड ट्रस्टवर्दी कैसा हो, इस चीज़ पर आपका ज़्यादा फोकस रहते हुए इस चीज़ को कंट्रोल करोगे, राइट, ना कि किसी पर्सन को कंट्रोल करोगे या फिक्स करना चाहोगे, राइट, इस तरह से। सो यहाँ पर देखते हैं सिंगल्स वालों के लिए क्या आ रहा है। सिंगल, 2 ऑफ पेंटिकल्स, सिंगल वालों के लिए क्या, 10 ऑफ पेंटिकल एंड 4 ऑफ सॉर्ड्स, क्या बात है, लवर एंड एस ऑफ पेंटिकल। सो सिंगल्स वालों के लिए यहाँ पर तो यही कि आप यहाँ पर हर प्रॉब्लम फिक्स करोगे बहुत अच्छे से, ठीक है। सो आप ना अभी वर्क जो भी करोगे ना, वो हवा में उड़ने वाली बातें नहीं होगी आपकी, फैक्ट होगा, रियलिटी होगी, ग्राउंडेड एनर्जी आ रही है। करियर को, फाइनेंस, जो भी आपका रिलेशनशिप है, जो भी होगा, ओके, जो अनमैरिड होंगे, ठीक है, आप बहुत अच्छे से बैलेंस करोगे, हर बात को बैलेंस करोगे, फैमिली के लिए कुछ करोगे, अपने पेरेंट्स के लिए कुछ करोगे, या पेरेंट्स आपको हेल्प करने वाले हैं किसी चीज़ के लिए, बिजनेस करना चाहते हो, कुछ सेल्फ एम्प्लॉय बनना चाहते हो, आपकी फैमिली से आपको गाइडलाइन आ रही है, बहुत सी स्ट्रांगली गाइडलाइन आ रही है, वो आपको गाइड करेंगे आपकी लाइफ को रॉयल बनाने के लिए, और आप वो रिसीव करने वाले हो, क्योंकि आपकी फैमिली, आई थिंक सो, किसी किसी की फैमिली बहुत सपोर्टिव रहेगी एंड द चेंज होगी, अगर अभी नहीं है बट वो सपोर्टिव रहेगी आने वाले 10 महीने में कहिए या जो भी है, ठीक है। तो एक सपोर्टिव सपोर्ट आपको मिल रहा है एंड आपके लाइफ में जो भी पार्टनर, ओके, अगर रिलेशनशिप के लिए जो भी पार्टनर आपके लाइफ में आएगी या है, वो फैमिली ओरिएंटेड रहेंगे, मुझे ऐसा दिख रहा है कि फैमिली ओरिएंटेड, ऐसा नहीं कि बस इंडिपेंडेंट चलना या उस तरह से नहीं। द लवर का कार्ड यहाँ पर है, या आपको सोलमेट, ट्रू सोलमेट जो भी आपके लाइफ में आ रहे हैं एंड वो आपको इमोशनली भी सपोर्ट करेंगे एंड फाइनेंशियली भी, ठीक है। सो 4 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड है, आप बहुत ज़्यादा हील करने वाले हो, हीलिंग एनर्जी है, बहुत ज़्यादा सोने वाले भी हो सकते हो, आपको बहुत रेस्ट करने का मन करेगा, कुछ 4 वीक्स या 4 मंथ्स ऐसे हो सकता है, बट आप हील ऐसे होने वाले हो कि आपका स्ट्रेस चला जाएगा एंड आप पूरा पास्ट को चेंज करते हुए फ्यूचर के तरफ जाओगे, और जो भी आपका थॉट रहेगा वो क्लियर पॉजिटिव रहेगा, ना कि यहाँ पर कोई डाउट रहेगा कि आप जो भी एक्शन ले रहे हो आपकी ग्रोथ के लिए ले रहे हो। तो आपके तरफ भर भर के यहाँ पर मनी आ रहा है, करियर आ रहा है, न्यू लव आ रहा है, न्यू जॉब आ रहा है, न्यू, ओके, जो शायद आपने कभी मैनिफेस्ट किया था वो आपके तरफ आ रहा है, आपके हाथ में आ रहा है, ठीक है। उसको आपको लेना है पॉजिटिवली, ना कि यहाँ पर अपसेट रहना है, ठीक है। ज़रूर क्लेम इट कीजिए और इस रीडिंग की एनर्जी को ज़रूर एक्सचेंज कीजिए कि आपके तरफ इतना पॉजिटिविटी आ रही है, ठीक है, कि यस आई एम रेडी फॉर दिस हीलिंग, आई एम वेल्दी, आई एम मीन्स जो भी आपकी, आप यू प्रोटेक्टेड,
आई एम गो अहेड द फास्ट प्रोग्रेस, आई एम मूव फॉरवर्ड इन माई लाइफ, जो भी आपको ये करना है, आई एम हैप्पी, राइट। सो आपके तरफ वो ग्रोथ आ रही है। सो अपने ग्रोथ को रिसीव कीजिए कंप्लीटली। सो लेट्स सी यहाँ पर करियर के लिए देखते हैं आपके करियर में आपके तरफ क्या आ रहा है। आप प्रॉपर्टी से सिंगल जो है, प्रॉपर्टी से रिलेटेड भी कुछ प्रॉपर्टी लेना चाहते हो फैमिली के लिए, या आप प्रॉपर्टी से प्रॉपर्टी डीलिंग या प्रॉपर्टी में कुछ आपको बहुत ज़्यादा प्रॉफिट होने वाला है, ऐसे कह सकते हैं, ठीक है। सो यहाँ पर देखते हैं करियर के लिए। ओके, स्टार, आपके स्टार ओपन होने वाले हैं। आज तक शायद स्टार आपके रुक चुके थे करियर के, अब आपके स्टार, हम बोलते हैं ना लक, हमारा लक या हमारा स्टार कब ओपन होगा, अब आपका स्टार ओपन हो रहा है। यहाँ पर 2 ऑफ कॉइंस, आपके पास में 2 अपॉर्चुनिटी आ सकती है और आप उसमें से जो भी एक तो सिलेक्ट करना ही पड़ेगा आपको। बट यहाँ पर यस 5 ऑफ कॉइंस एंड किंग ऑफ कप्स। तो यहाँ पर आप जिस चीज़ से बहुत ज़्यादा परेशान थे आज तक, या आपका सेल नहीं हो रहा था, कुछ भी हो सकता है, आपका खुद का ब्यूटी सलून बोलते हैं या जो भी है शॉप है, ओके रिलेटेड, या आपका इलेक्ट्रॉनिक्स का कोई शॉप है, या आपका मीन्स मुझे यहाँ पर बहुत ज़्यादा बिजनेस वाले छोटे छोटे बिजनेस रहते हैं ना, जैसे बर्ड शॉप, जैसे फिश को रखते हैं, है ना, एनिमल शॉप क्या कहते हैं, ओके, या खिलौनों का शॉप, ऐसे कुछ। तो ये जिनका होगा, शॉप होगा खुद का, सेल्फ एम्प्लॉय होंगे, या जो भी छोटे छोटे आपके बिजनेस होंगे, छोटे इन द सेंस आपके लिए बड़े ही है वो, उसमें ग्रोथ दिखाई दे रही है। आप चेंज कर रहे हो अपने जैसे ग्रोथ, या मुझे ऐसे दिखाई दे रहा है यहाँ पर जैसे कि आप इंटीरियर चेंज कर रहे हो अपने शॉप का, इंटीरियर चेंज कर रहे हो, या नहीं किया है तो कीजिए आप, ठीक है। और उसके वजह से आपके क्लाइंट, आपके कस्टमर बढ़ेंगे। सो आपका करियर में तो ग्रोथ दिखाई दे रहा है। अगर आप जॉब कर रहे हो, यस आप एक नेक्स्ट प्रोग्रेसिव इम्प्रूवमेंट आपका दिखाई दे रहा है। वर्क सिचुएशन आपकी इम्प्रूव दिखाई दे रही है, सीधा क्लियर है यहाँ पर कि आप इम्प्रूवमेंट के तरफ जा रहे हो। जो आप पोजीशन या डेजिग्नेशन या जो भी चाहते हो उसके तरफ आप बढ़ते ही जा रहे हो, आपका नॉलेज गेन होते जा रहा है। आपके लक स्टार ओपन हो रहा है, ग्रेट। सो आपके पास में चॉइसेस भी आ रहे हैं, उसमें से आप सिलेक्ट भी करोगे, ठीक है। एंड फाइनली आप यहाँ पर रिलैक्स आपके करियर में एक रिलैक्सेशन आएगा। जो आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लेते थे, इस तरह से यहाँ पर दिखाई दे रहा है, राइट। सो यहाँ पर देखते हैं आपके फाइनेंस से लेकर, आपके फाइनेंस के तरफ क्या यहाँ पर यूनिवर्स क्या आ रहा है आपके तरफ फाइनेंस से लेकर। द चैरियट, या क्या बात है, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, किंग ऑफ पेंटिकल्स। आपके पार्टनर, अगर आपके पार्टनर भी फाइनेंशियली स्ट्रांग होंगे या कुछ होंगे, तो यहाँ पर दोनों मिलकर भी आपका फाइनेंस बहुत बढ़ने वाला है, ओके। आप दोनों मिलकर एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं फाइनेंशियली, यस आपका फाइनेंस बहुत अच्छे से ग्रोथ होने वाला है, स्टेबल होने वाला है। और बिजनेस करते होंगे तो यस यहाँ पर 10 ऑफ पेंटिकल्स आया है एंड द चैरियट आया है। सो चैरियट आपको बोल रहा है यहाँ पर कि यस अपनी विल पावर को बढ़ाइए, रुकिए मत। अगर रुकना है तो थोड़ा सोच समझ कर बस थोड़ी देर के लिए रुकिए, अंडरस्टैंड कीजिए एंड आगे बढ़िए स्ट्रांगली, ठीक है।
10 ऑफ पेंटिकल्स, यस आपके फाइनेंस भर भर के है पूरा। यहाँ पर पेंटिकल्स देखो ना, पेंटिकल पूरा भर भर के हैं। सो क्लेम इट कीजिए, आपके फाइनेंस बहुत इम्प्रूव होने वाले हैं। ओके आप बहुत ज़्यादा स्टेबल लाइफ जियोगे, चाहे आपका मीन्स आप बिजनेस कर रहे हो, कुछ भी जो भी होगा आप अपने सिचुएशन से लीजिए। बस अपने घोड़ों को मत बिठाइए, आगे बढ़िए, एक्शंस लीजिए। एक्शन नहीं ले रहे हो आप, कहीं कहीं पे रुक रहे हो, रुकने की एनर्जी आ रही है, डर की, फियर की एनर्जी आ रही है, कुछ एक्शन लेना है आपको। अगर आपको बहुत ज़्यादा फियर आ रहा है, डर आ रहा है, तो डेफिनेटली आप यहाँ पर किसी की गाइडलाइन लीजिए, ठीक है, वॉट एवर, आपके फैमिली मेम्बर्स की लीजिए या आप टैरो रीडिंग लीजिए, वॉट एवर, ठीक है। अगर आपको रुक रहे हो तो, क्योंकि एक नर्चरिंग की भी एनर्जी आ रही है, आपको एक सपोर्टिव भी एनर्जी आ रही है, मुझे सपोर्ट दिखाई दे रहा है। या आप मैरिज करोगे, आई डोंट नो, आपका फाइनेंस बढ़ेगा, बट यहाँ पर बहुत अच्छा फैमिली। ओके मुझे यहाँ पर ये भी दिखाई दे रहा है, जो भी हमारा एंसेस्टर जो रहता है ना, लैंड या प्रॉपर्टी एंसेस्टर के, वो भी आई थिंक सो आपको ऐसे गिफ्ट में मिलने वाली है। आपको मीन्स उसमें बहुत ज़्यादा क्लैशेस या समथिंग ऐसा करने की ज़रूरत नहीं। अगर आप रियली जेन्यून आपको मिलना है तो आपको वो पार्ट ज़रूर मिलेगा जो भी आया, ठीक है, एज अ गॉड गिफ्टेड। उसके लिए आपको बहुत ज़्यादा फोर्स करने की ज़रूरत नहीं रहेगी। लेट्स सी, यहाँ पर देखते हैं, ज़रूर क्लेम इट कीजिए फाइनेंस के लिए कि या आपको ये फाइनेंस रिसीव हो, एंड आई एम वेल्दी, आई एम हैप्पी। आपके हेल्थ के लिए यहाँ पर देखते हैं, हेल्थ के लिए आपके हेल्थ के लिए पेज ऑफ पेंटिकल्स, जस्टिस एंड द मून। ओके आपकी हेल्थ में इम्प्रूवमेंट है, आपकी जो भी हेल्थ है। ओके बस यहाँ पर आपको गाइडलाइन, आपकी पूरी हेल्थ ही अच्छी है, नॉट अ प्रॉब्लम, जस्ट आप इमोशनली बहुत ज़्यादा डाउन हो, ठीक है। आई डोंट नो, अगर किसी किसी के लिए यहाँ पर अगर कोई लोग ड्रिंक लेते होंगे तो वहाँ पे हेल्थ डाउन होने के चांसेस हैं। ओके राइट। एंड अगर आपके लाइफ में बहुत लोग अगर इंटरफेयर करते होंगे, टॉक्सिक पीपल होंगे, उसके वजह से इमोशनली आप डाउन हो सकते हो। बस उस चीज़ का ख्याल रखना है, इमोशनली डाउन होने के वजह से आप थोड़ा सा लो या ड्रेन एनर्जी में रहने के चांसेस है। अदरवाइज आपकी हेल्थ अच्छी है या अच्छी रहेगी, ठीक है। अगर वो बैलेंस कर पाओगे आप तो या वेल एंड गुड, आप उनसे दूर रहोगे, ऐसे लोगों से दूर रहोगे तो यस इज़ द वेल एंड गुड फॉर यू, ठीक है। आपकी हेल्थ अच्छी रहेगी, नथिंग एल्स। इमोशनली डाउन नहीं होना है आपको, इमोशनली हील कीजिए अपने आप को, ठीक है। अगर आपको हीलिंग की ज़रूरत है, आपको कट द कॉर्ड करने हैं तो यस मेरी मेंबरशिप अवेलेबल है, आप ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है। उससे भी आपको हीलिंग मिलेगी और उससे भी आपके हेल्थ जहाँ पर ड्रेन हो रहे हो, जहाँ पर अपसेट हो रहे हो, जहाँ पर नर्वस हो रहे हैं, वहाँ से निकलने के लिए आपको हेल्प मिलेगी। ओके क्योंकि आप बहुत सारा गिल्ट लेकर बैठे हो किसी बात का, राइट ऐसे हो सकता है। सो लेट्स सी, यहाँ पर देखते हैं यूनिवर्स आपको यहाँ पर क्या गाइडलाइन देना चाहते हैं। जिनको भी पर्सनल रीडिंग चाहिए उन्होंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए नंबर पर आप व्हाट्सअप कर सकते हैं, आपको वहाँ पर डिटेल्स मिल जाएंगे, आप आपकी रीडिंग बुक कर सकते हो। ओके सो थैंक यू सो मच। आपके लिए गाइडलाइन फॉर दिस सिचुएशन, डिस्कवर्ड। आपको मैंने बोला ना एंसेस्टर की ब्लेसिंग आ रही है, आपको डिस्कवर, आप डिस्कवर कीजिए अपने आप को, समझिए, जानिए, जो मैंने यहाँ पर कहा था प्रेजेंट में। ओके बी हियर नाउ, इसके बारे में आप डीपली सोचिए, भाई यूनिवर्स आपको कह रहा है। प्रेयर कीजिए, आपको रिजेक्शन, बहुत ज़्यादा जो रिजेक्शन का डर है वो आपका निकल जाएगा, कुछ आपको करना है, प्रेयर कीजिए। ओके मॉर्निंग वॉक जाइए, थोड़ा सा हेल्दी जूस या समथिंग लीजिए अपने हेल्थ के लिए भी, अगर आपको लेना है तो। आपको ये गाइडलाइन आ रही है, एनलाइटमेंट, आप यूनिवर्स से अलाइन हो रहे हो। कोई लोग यहाँ पर अवेकन हो सकते हैं, स्पिरिचुअली अवेकनिंग की एनर्जी दिखाई दे रही है, ठीक है।
आपको यहाँ पर ये समझना है कि आपको एक्चुअली जाना कहाँ था। यानी मुझे ऐसे लग रहा है इनर चाइल्ड, आपका इनर चाइल्ड हील होने की बहुत ज़रूरत है। आप मीन्स आप बचपन में क्या था, आपका डायरेक्शन क्या था, आपको क्या करना था, आपके लाइफ में क्या ड्रीम था, तो अगर वो पॉसिबल हो सकता है तो आपको आज के तारीख में उस तरह से आगे बढ़ने की ज़रूरत है। ये जिनके लिए भी गाइडलाइन हो उनके लिए हो सकती है, वो अपने अपने हिसाब से ले लीजिएगा। आपका कुछ ड्रीम था, आपके कुछ क्वेश्चंस थे यूनिवर्स से, जिसके लिए आपने बहुत ज़्यादा सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन किया है। सो अब वो एनलाइटमेंट में आने के कतार में हैं। बस आपको वो डेस्टिनी चाहिए या नहीं चाहिए आपके ऊपर है, तो उसको आप फोकस करके देखिए, जानिए और अपने आप में ज़्यादा रहिए थोड़ा। ओके, मैं मेडिटेशन की बात नहीं कर रही हूँ, मैं सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन की बात कर रही हूँ। अपने आप को डिस्कवर कीजिए, आपको बहुत सारे आंसर मिलेंगे, ठीक है, आपको सही राह मिलेंगे। ओके, सो गाइज मैं यहाँ पर ये रीडिंग क्लोज करती हूँ। आई होप यू लाइक दिस रीडिंग। सो खुद का ख्याल रखिए भर भर के। नमस्ते एंड जय हिंद।